हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स और उसकी सेकंड एक्सरसाइज है 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें एक्सप्रेस करना है जितने भी नंबर्स गिवन है हमें मैंने इसमें 3 पार्ट लिखे हैं, तीनों में से इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इसके प्राइम फैक्टर्स में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो प्राइम फैक्टर्स करना ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने 7th में 8th में भी सीखा होगा। बस इसमें लास्ट में क्या करना है कि जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसको पावर नोटेशन में करके लिखना है। तो सिंपली वैसे ही करना है जैसे पहले करते आए हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए सब जो प्राइम नंबर्स होते हैं और वो प्राइम नंबर्स भी असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, हमेशा आगे पीछे करके ना ले उनका असेंडिंग में। अगर 2 है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 जैसे असेंडिंग में होते हैं उसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी नंबर से डिवाइड करके निकालते हैं। उसी तरीके से अगर 2 से ये नंबर नहीं कटती है तो हम 3 से या 5 से काटेंगे इसको। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 एज इट इज जैसे पहले था। लेकिन इसमें करना क्या है कि अगर 2 टाइम्स आया तो आपको 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इसको इस तरीके से करके लिखना है। तो ये एक्सप्रेस हो गया ये नंबर किसमें, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सेकंड इसी तरीके से सेकंड पार्ट है 156 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले छोटी नंबर से करते हैं और इसके बाद अगर 2 से नहीं डिविजिबल है, क्योंकि जो रूल्स होते हैं डिविजिबिलिटी के वो भी हमें पता होना चाहिए कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगी या 3 से होगी या किसी और नंबर से होगी, तो वो रूल्स भी हमें पता होने चाहिए पहले। तो 3 से 13 में गया, 13 बन जाए 30। तो अगर हम इसको 156 को लिखते हैं तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2 की पावर 2 करके लिखेंगे यहाँ पे इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गए 156 के प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है 3825। अगर हम इसको प्राइम फैक्टर करते हैं इसके, तो एंड किससे हो रहा है, इसको 5 से एंड हो रहा है इसका। तो जाहिर सी बात है कि 2 से डिविजिबल नहीं होगी वाली नंबर। 3 के लिए क्या रूल होता है, 3 के लिए हम क्या करते हैं डिजिट को सम कर लेते हैं। तो 8 में 3 प्लस करेंगे 11, 11 में 2 प्लस करेंगे 13 और 13 में 5 प्लस करेंगे 18। तो ये नंबर 18 क्योंकि 18 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। तो ये रूल था 3 का, जिसमें डिजिट का सम करके हम देख लेते हैं। तो 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 5 जा 15। अगेन 3 से करके देखेंगे 12 और यहाँ 15 हो जाएगा। इसका सम कितना रहा 15, तो इसका मतलब 3 से फिर डिविजिबल होगी। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। लेकिन अब ये 11 आ रहा है इसका सम, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अब इसका एंड 5 से हो रहा है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगी। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 से 17 पे और 17 बन जा 17। तो इसको हम लिखेंगे 3 8 2 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 जैसे कि 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 टाइम्स है 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। तो ये तीनों पार्ट हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो था हमने इसमें यूज किया है। चल नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ में है नंबर 5005। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले क्या सोचना होगा, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है। 3 से इसलिए नहीं है क्योंकि 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 या 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 क्योंकि इसका एंड जो है किससे हो रहा है 5 से। इसके बाद 7 7 से डिविजिबल हो गया और 7 के बाद क्या आएगा फिर यहाँ पे
11 से ही जाएगी, क्योंकि 11 के लिए भी अलग अलग रूल्स होते हैं सबके। और सबसे लास्ट में जाएगा ये 13 से। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 5005 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब यहाँ कोई भी रिपीट नहीं हो रही है नंबर। अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगी तो हम किसी की पावर नहीं लिखेंगे, पावर नोटेशन में इसको देंगे नहीं। इसलिए क्या होगा, ये हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो नेक्स्ट आता है हमारा 7429। तो इसको भी देखते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। अच्छा, कुछ नंबर्स ऐसी होती हैं जो वो छोटे नंबर से डिविजिबल नहीं होती, ऐसी भी नंबर्स होती हैं कुछ। तो जो बड़ी नंबर्स होती है, कई बार क्या होते हैं, बड़ी बड़ी प्राइम नंबर्स होती है, उनसे भी डिविजिबल होती है। तो ये हो जाएगी 17 से। 17 से इसको डिवाइड, बहुत बड़ी, क्योंकि नंबर जो है प्राइम नंबर थोड़ी बड़ी है, इससे अलग से भी डिवाइड करके देख सकते हैं इसमें। इसके बाद आता है 19 से, और उसके बाद 23 से ही डिविजिबल हो रही है नंबर ये। तो ये आ गया 7429 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो यही होगा इसके प्राइम फैक्टर्स। तो ये नंबर ऐसी है, इसमें देखो आपने 17 हो गया, और बहुत बड़ी नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर होगा, 19 और 23, और कोई किसी और नंबर से डिविजिबल होगा भी नहीं, इसलिए यही नंबर लेनी पड़ेगी इसमें प्राइम फैक्टर्स के लिए। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। कुछ पेयर्स गिवन है इंटीजर्स के, जिन्होंने क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं, एंड वेरीफाई करना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी जो दो नंबर गिवन है उनका हमें पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद ये चेक करना है कि ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, वो जो नंबर्स गिवन है हमें, ये जो दोनों नंबर दे रखी है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर्स में दोनों ही नंबर्स के करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। ये होगी दोनों के प्राइम फैक्टर्स, यानी 26 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 13, और 91 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 17। 17 नहीं आएगा, थोड़ा गलत हो गया भाई, ये आएगा यहाँ पे 7, 13 बन जा 13। तो ये फैक्टर आएंगे 7 इंटू 13। तो अब अगर हम पहले एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम में क्या चीज देखी जाती है, अगर हमने दोनों के प्राइम फैक्टर करे तो दोनों के प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें क्या देखना होता है एलसीएम में, कि जितने भी नंबर्स हैं, अब जैसे मान लो ये नंबर कॉमन होगी दोनों में, ये 13 क्या है दोनों में कॉमन होगी, तो 13 को आप 2 टाइम्स नहीं लेंगे, सिर्फ 1 टाइम लेंगे, एक ही बार लेंगे। तो ये लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, ये तो हो गया एलसीएम। अभी मैंने बताया था कि अगर दोनों में, अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ कॉमन है इसमें, तो उसको सिर्फ 1 टाइम ही लिखेंगे, 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, 2 बार नहीं करके नहीं लिखेंगे। अच्छा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में आता है, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके जो हमने प्राइम फैक्टर करे दोनों नंबर्स के, हमें ऐसी कोई नंबर देखनी है जो सबसे बड़ी है और जो कॉमन भी है दोनों में, तो वो क्या है, वो 13 है, सबसे बड़ी यानी ग्रेटेस्ट नंबर इसमें फैक्टर्स में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 13, तो एचसीएफ मीन्स 13। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। वेरीफाई यहां पे कर लेते हैं इधर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
या नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू बी करके। ये हमारी नंबर ए होगी, इसको ए मान सकते हैं हम और इसको बी मान सकते हैं। तो इस तरीके से कई बार लिखा हुआ होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम है 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13 इक्वल्स टू हमारे दोनों नंबर्स हैं 26 मल्टीप्लाई 91। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं वो भी तब भी वही आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो इससे ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वाली एचसीएफ और एलसीएम वाली ये वेरीफाई हो जाएगी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आ गया मल्टीप्लाई करके। और इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 91 के अगर मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो ये भी हमारा प्लस करके वही आ रहा है 2366। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें दोनों इक्वल होगी, हैंस वेरीफाइड। तो हमें यही प्रूव करना था इसमें कि दो जो गिवन नंबर हैं उनका जो एलसीएम होगा, पहले हमने एलसीएम निकाला और इन दोनों का ही हमने फिर एचसीएफ निकाला और इन दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों को प्रोडक्ट इसमें रखा है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया और ये होगी हमारी दोनों गिवन नंबर्स, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया। तो ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा हो जाता है वेरिफिकेशन। अब आता है नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, मैं इसको रब कर रहा हूं। आप वीडियो को बीच में पॉज करके स्क्रीन शॉट लेकर के इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसमें कौन कौन से नंबर है 510, इसके भी हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं और एक नंबर है हमारे पास में 92, इनके भी प्राइम फैक्टर दोनों के कर लेंगे। तो ये आएगा कितना 3 से, इसके बाद फिर 5 से और लास्ट में 17 से। इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ये आएगा 46, 23 और ये तो प्राइम नंबर है 23, तो ये तो 23 से ही कटेगा और किसी से कटेगा भी नहीं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, तो इसके प्राइम वेक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के प्राइम वेक्टर्स हमने किए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अगर हम दोनों का एलसीएम जा रहे हैं तो एलसीएम में हमें क्या करना है, एलसीएम में करना है जो मैंने बताया था, जो कॉमन नंबर होती है, जो कॉमन है दोनों में, उसको केवल 1 टाइम लिखेंगे, उसको 2 बार करके नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ 1 बार ही लिखेंगे। तो ये आ गया 2 इनमें से। अब जो बाकी जितनी नंबर बची है उसमें ये देख लीजिए बस कुछ कॉमन तो नहीं है, अगर कुछ कॉमन होगा तो फिर उसको एक ही बार में करके लिखना है, लेकिन आगे मुझे कोई नंबर ऐसी नजर नहीं आ रही कि जो कॉमन हो, तो इसलिए क्या करना है सारी नंबर्स को लिखना है। 2 आ गया हमारा, ये 3 आ गया, इसके बाद 5 है और उसके बाद 17 है और उसके बाद 23 है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो सभी को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 60 और 60 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2। ये मल्टीप्लाई करके आ गया 2 3 4 6 0। तो ये निकल गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ क्या था, एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इनमें कोई ऐसी नंबर बताइए मुझे कि जो सबसे बड़ी नंबर है और जो कॉमन भी है। तो देखिए इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी नंबर नजर नहीं आ रही है कि जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सिर्फ क्या है 2 कॉमन है, 2 के अलावा और कोई इसमें फैक्टर कॉमन है ही नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ होगा इसका 2, सिर्फ 2। तो इसको भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इसकी वेरिफिकेशन कैसे हो जाएगी, बिल्कुल पहले वाले पार्ट की तरह है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम
एलसीएम हो गया 23460 इंटू एचसीएफ इज 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 510 इंटू 92। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0। और अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके भी इसको देख लेना। अब बहुत सारा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो दोनों में हमें केवल क्या करना है, यही आएगा और इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता हो। हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी यही नंबर आएगी, जिससे क्या हो जाएगा, ये वेरिफिकेशन हो जाएगा इसका कि दोनों नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के बाद मूव करते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में हमारी नंबर है थर्ड पार्ट 336 और 54। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको भी। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 से 42, 2 से 21 और 3 7 जा 7 1 जा। इसके बाद फिर 2 से 27, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो ये दोनों के प्राइम फैक्टर हो गए हैं। तो पहली नंबर के फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 2 इंटू 2। इसके बाद आता है 3 इंटू 7, तो कितना 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 7 जा 112 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आएगा 6 3 3, तो 3 3 6 आ गया, 3 3 6। तो ये हो गया मल्टीप्लाई नहीं करना था, एलसीएम निकाल लेना। तो एलसीएम हो जाएगा, अभी 54 के फैक्टर भी करने हैं इसमें। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसमें हमने दोनों के फैक्टर लिख लिए, 336 का फैक्टर लिख लिया और 54 के जो प्राइम फैक्टर है वो भी लिख लिए। तो उसमें कॉमन देखिए, कॉमन क्या है। सबसे पहले ये कॉमन हो गया, 2 कॉमन है और एक नंबर यहां पर है, कोई भी 3 ले लीजिए, 3 भी कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो इसलिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा, इन दोनों में 2 में से एक ही 2 लेना है और बाकी के जितने 2 बचते हैं वो सारे के सारे 2 आएंगे इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद 3 में मैंने बताया था कि जो कॉमन होता है उसमें से एक ही 3 आता है, बाकी के जो बचेंगे वो सारे 3 आएंगे इसके अंदर। तो ये निकल जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, काफी बड़ी नंबर हो गई है। वन 144 और 288 मल्टीप्लाई करके आएगा 3024। तो ये हो गया एलसीएम। और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी जो नंबर है कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों के, ये इसके फैक्टर ये हो गए, इसके फैक्टर हो गए, इनमें सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, तो सबसे बड़ी नंबर है 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, एचसीएफ इक्वल्स टू हो गया 3 और 2 भी कॉमन है दोनों में, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। तो एचसीएफ क्या हो गया 6। तो इसको भी ऐसे वेरीफाई करते हैं, थर्ड पार्ट भी ऐसे वेरीफाई हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट के लिए एलसीएम क्या है, एलसीएम हो गया हमारा 3024 इंटू एचसीएफ क्या हो गया 6 इक्वल्स टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा, नंबर होगी हमारी 336 इंटू 54। मल्टीप्लाई कर लीजिए और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा तब भी 18144 यही आएगा। तो इससे क्या होगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी और यही हमें
प्रूव करना था इसके अंदर। तो ये तीनों पार्ट हो गए, तीनों पार्ट के सॉल्यूशन हो गए आपके सामने कि किस तरीके से हमने जो गिवन पेयर्स ऑफ इंटीजर्स है उनके हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाले, और उनको निकालने के बाद में हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को जो रूल है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इससे वेरीफाई हो गया तीनों पार्ट ये।